प्यारे बच्चों, आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत है। हम सभी जो है अभी चर्चा कर रहे थे किस टॉपिक पर? लॉजिकल स्टेटमेंट्स या फिर बोलेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। पूरा हमारा यूनिट टिका था उसी पे। तो मेरे अनुसार से आप जो है अपने कॉपी में भी इसको यूनिट नंबर 2 लिखिएगा, जिस पर पढ़ेंगे पूरी तरीके से ग्रुप थ्योरी। और हमने बीएससी में भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्रुप थ्योरी को बीच में पढ़ा था। तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए अर्थात ग्रुप के बारे में स्टडी करना है, तो ग्रुप को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला जो जरूरी डेफिनेशन है वह क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किस पर करते हैं? सेट पर करते हैं। इसलिए जब हमारा बेसिक क्लास जब स्टार्ट कर रहे थे वहां पर हमने आपको सेट के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि बीच बीच में सेट यूज होता रहेगा। तो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं बच्चों, जैसे आप लोग ग्रुप बनाते हो तो ऐसा लिखे रहते हो जी स्टार लिखे रहते हो, या फिर जी प्लस लिखे रहते हो, जी माइनस लिखे रहते हो, जी डॉट लिखे रहते हो, कुछ भी लिखे रहते हो। जैसे कि आर प्लस, आर मतलब रियल नंबर का सेट, और जो है प्लस मतलब क्या है? ऑपरेशन। और ये क्या बनाता है? आप जानते हो आबेलियन ग्रुप बनाता है, जानते हो ना। तो भाई वो ग्रुप को समझने के लिए सबसे मुख्य चीज होता है इसका ऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, है ना। और बाइनरी ऑपरेशन जो होगा एक ही सेट पर होता है स्टूडेंट्स। ऑपरेशन मतलब फंक्शन है, याद रखना। अब कोई सेट पर, एक ही सेट पर जब डिफाइन करते हैं कोई ऑपरेशन, उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन लिखने का तरीका भी तो शानदार होना चाहिए। जैसे कि सेट ए है बेटा, ए पर कोई ऑपरेशन करूंगा। बाइनरी ऑपरेशन कहने के लिए एक चीज महत्वपूर्ण है, इसके अंदर से ही हम क्या करेंगे? एलिमेंट को उठाएंगे और इसके अंदर ही एलिमेंट मिलने चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन है, अन्यथा वो ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन ही कहलाएगा लेकिन बाइनरी नहीं कहलाएगा। इसको स्टूडेंट इसीलिए बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या मैं समझा पाया? ऑपरेटर, ऑपरेटर शब्द से आप सभी जो है अवगत हो। दो प्रकार की चीजें आपको बोलते थे। दो प्रकार क्या? फंक्शन के 5 प्रकार बोलते थे। प्रकार नहीं, शब्दावली के रूप में उसका प्रकार। एक तो फंक्शन शब्द बोलते हैं, कभी मैपिंग बोलते हैं। फंक्शन शब्द एल्जेब्रिक सेंस को व्यक्त करता है, मैपिंग मतलब ज्योमेट्रिक सेंस को व्यक्त करता है। फिर आता है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखें जिसे हम रूपांतरण करते हैं, ये भी क्या होता है? फंक्शन ही होता है। फिर क्या आता है आपका? फंक्शनल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं फलनक, जो कि ये पूरा वेक्टर स्पेस पर डिपेंड करता है। वेक्टर स्पेस से दूसरा वेक्टर स्पेस को ट्रांसफॉर्मेशन जब मैपिंग होता है, तो खुद वेक्टर स्पेस से खुद ही वेक्टर स्पेस पे होगा तो वो ऑपरेटर कहलाता है। वेक्टर स्पेस से जब फील्ड में होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको फंक्शनल कहते हैं। वेक्टर स्पेस से फील्ड में होता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल। तो अपना कॉपी जो है बीएससी का देख सकते हो बेटा। भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो रिवीजन होता रहेगा, है ना। और भूलना ह्यूमन नेचर है, डरने का बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं डरना। एमएससी में आने पर डरना नहीं, पूरा बंदास रहना, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना। तो देखिए हमने कहा बाइनरी ऑपरेटर, या फिर मैंने कहा बाइनरी ऑपरेशन, है ना, एक ही मतलब है। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब फंक्शन, सिंपल सी बात है यार। कोई बोलेगा ऑपरेशन लिखा मतलब क्या है? वो फंक्शन है। और बाइनरी शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों जब वो खुद ही से एलिमेंट लेगा और खुद ही पे वो जो है उसको मैप करके रख लेगा, उसी को कहते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। बातें समझ आ रही है? ठीक है। तो देखिए अब लिखे कैसे इसको? लिखना भी तो है ना। अब बीएससी में तो आपने जो है अपने तरीके से चीजों को समझ लिया, याद कर लिया, ठीक है, या फिर किसी ने लिख लिया कॉपी में। अब अंग्रेजी में आपको लिखना है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे, कुछ क्या लगभग 80 से 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में अब उनको एमएससी करना है। तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, लिखने का तरीका बस चेंज हो गया। क्योंकि आप जानते हो कोई भी ज्ञान जो है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, वो जो है लैंग्वेज का केवल मोहताज नहीं होता, है ना। वो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। फिर धीरे धीरे जो है लैंग्वेज सुधर जाती है, उससे आपको टेंशन लेना नहीं है। क्या लिख दिए? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। माना कि जी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है बोलते हैं हिंदी में। तो हम हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे हमने कहा है कम करना है करके। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और कुछ जगहों पे बच्चों ऐसा ओ लिखा रहता है, एक ही मतलब है ना। बुक में देखे होंगे आप लोग बीएससी में। तो अब बाइनरी ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर स्टार ऑन सेट जी इज अ फंक्शन। वो क्या होता है? इज अ फंक्शन। मतलब कितना याद रखना है आपको? इतना ही, इज अ फंक्शन, बस खत्म हो गया परिभाषा। इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करेंगे? जो वहां पर लिखा था बेटा, विच इज डिफाइंड बाय स्टार, जो होगा इस प्रकार से होगा, जी
का एलिमेंट लेगा। अच्छा, ये लिखने का तरीका क्या है, यहां पर ओनली ए से ए लिखा हूं, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, जी क्रॉस जी टू जी। ऐसा क्यों बोलना पड़ा जी क्रॉस जी, क्योंकि दो एलिमेंट का ऑपरेशन होता है, तीसरा एलिमेंट आएगा इसी के अंदर आएगा, इसका ये मतलब है ऑपरेशन दो चीजों को लेकर किया जाता है ना। तो आपको स्टार क्यों यहां पर बीच में क्रॉस क्यों लिखना पड़ा, ये क्रॉस का मतलब होता है आप ऑर्डर पेयर में दो चीज लेंगे, अर्थात दो एलिमेंट को आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर के सामने आप ऑपरेशन बताएंगे कि क्या किया जाना है इनके साथ, तो तीसरा एलिमेंट जो आएगा वो भी किसी के अंदर जाएगा, जी के अंदर ही जाता है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही सेट के दो एलिमेंट को लेकर हम ऑपरेशन करते हैं, जब वो तीसरा एलिमेंट जब वो निर्माण कर लेते हैं तो भी वो उसी सेट के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर इसी को और सच दैट आप ऐसे लिख सकते हो, जब स्टार करेंगे बच्चों, ए स्टार बी आएगा क्या, सी। अब बगल में क्या लिखेंगे, इसका क्या अर्थ हुआ कि ए भी और बी भी, ये जो है सब कहां से आया था, वो सब आया था जी से। या फिर ये कह दीजिएगा फॉर ऑल ए बी सी सब बिलोंग करता है कहां पर, जी पर ही, ऐसा बोलेंगे तो भी ठीक है। और कुछ बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ तो भी ठीक है, लेकिन हमने गलत नहीं पढ़ा, गलत नहीं बताया आपको, बस लिखने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग हो जाता है ना। तो इससे गलत नहीं कहा जा सकता, मैं तो ये जो बोला हूं उसी को लिखा हूं। कई बार ऐसा लिखा रहता है बच्चों, क्या लिखा रहता है, स्टार और ए कॉमा बी बराबर में क्या आ रहा है, सी, जो कि बिलोंग करेगा कहां पर, वो जो है जी पर। और ये जो है ए और बी कहां से आए थे, वो भी जी से आए थे। ये भी कई लोग लिख देते हैं, एक ही मतलब है इसका, लेकिन ये ज्यादा उत्तम है। आप जानते हो दो अवयव के बीच में ऑपरेशन को रखा जाता है, तो इसको रखिएगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन। क्या इसको रटना पड़ेगा बच्चों, रटना नहीं पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन अ सेट जी। और किस प्रकार से डिफाइन होगा, दो एलिमेंट लेगा, क्रॉस का मतलब वो होता है ऑर्डर पेयर में लेना, मतलब दो लेना है, ऐसा है, सिंपल सी बात है ना। और जो तीसरा पैदा होगा वो भी इसी जी के अंदर पैदा होगा, इसलिए मैपिंग को ऐसा लिखे रहते हैं। ऑर्डर पेयर के लिए जी क्रॉस जी बोलना पड़ जाता है और जी में ही आएगा, ये बताना पड़ता है ना, इसलिए जी क्रॉस जी से आप लिखेंगे जी पर। हो गया मैपिंग डिफाइन, है ना। आप सिंबॉलिकली जो है लिखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शिक्षक जो है बोलता है, समझाता है, वो अलग तरीके हो जाते हैं, है ना। बोलने के दौरान बहुत सारे बातों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको भी अपना तरीके से बोलने का मौका मिलेगा, तो आप अपने तरीके से बोलेंगे। लेकिन ये जो मैथमेटिकली जो हम बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी बीच के शब्द को आप जैसा भी तोड़े मरोड़े उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं जो है कुछ उठाता हूं, वो है एडिशन। एडिशन के रूप में मैंने लिया, इसको मैं बाइनरी ऑपरेशन कहना चाहता हूं, ऑन सेट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका स्टार की जगह मैंने ले लिया प्लस, मतलब एडिशन का ऑपरेशन है, और ये कहां पे ले लिया मैं, नेचुरल नंबर पर। अब ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है मेरे को पता करना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा। चलो मैं प्लस को एक फंक्शन की तरह लूंगा और दो एलिमेंट लेना पड़ेगा मेरे को नेचुरल नंबर का, और तीसरा नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसलिए तो मैंने लिखा। जैसे कि कुछ भी ले सकते हो, है ना, जैसे कि आपने ले लिया ए और प्लस में बी। आप जानते हो ये जो है सी आएगा, कब आएगा, आप यहां पर और मान सकते हो ऊपर में, लेट ए बी बिलोंग करता है कहां पर, नेचुरल नंबर पे। तो दो नेचुरल नंबर का एडिशन जो है तीसरा होगा, वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा ही होगा। तो प्लस ऑपरेशन जो होगा वो पक्का नेचुरल नंबर के लिए क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अब फिर से मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए छोटा एग्जांपल भले बोला हूं, लेकिन सेंस बहुत कुछ पैदा करने वाला हूं इससे। ठीक है, क्या बच्चों हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता होगा, से यस और नो? क्या हर ऑपरेशन, गुणा भाग ऋण धन, सब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता होगा? बोलिए यस और नो। बोलेंगे नो सर, नो, नो बोलना है आप लोग को। पता है दो इंटीजर को डिवाइड करने से इंटीजर बन जाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है यार। आप देखिए दो नेचुरल नंबर को आप जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जरूरी है नेचुरल नंबर बनेगा? नहीं, आपने बोला है 2 ऋण 3, तो क्या आ गया, ऋण 1।
तो ये तो ऋण चिन्ह क्या आ गया आपको, नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर बेटा है, बीच में ऑपरेशन कौन है, बीच में ऑपरेशन क्या है, स्टार की जगह सब्सट्रैक्शन का है। तो देखिए आपको मिला -1, बट ये तो नेचुरल नंबर पे नहीं जाता। तो दिमाग ये आपका कैप्चर करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया का हर नंबर जो है ऑपरेशन को अगर बाइनरी ऑपरेशन बोलना पड़ता तो मैं बाइनरी शब्द प्रयोग क्यों करता, मैं तो ओनली ऑपरेशन बोल देता। ओनली ऑपरेशन नहीं, क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन, और हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते, कुछ चुने हुए और कुछ सेट पर, सेट को देख के भी ऑपरेशन तय किया जाता है किस सेट पर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा। जैसे कि ये माइनस जो है, अगर बेटा मैं इसको नेचुरल नंबर के जगह मैं माइनस ले लेता, क्या रहता, दो इंटीजर को हटाना है मेरे को, मेरे पास इंटीजर बच्चा जैसे कि ये जो है 2 था, अब -3 भी लिया हूं मैं, -3 नहीं 3 लिया हूं, ऑपरेशन क्या है ये, तो देखो दो इंटीजर, इंटीजर तो है ही नहीं यार, सब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो फिर से जो मिला बेटा ये क्या मिला, इंटीजर मिला, तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इसको अब इंटीजर सेट पर बाइनरी ऑपरेशन कहने पर। तो इस बात को समझिएगा कि हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, सेट को देख के कहना पड़ता है कि किस सेट पर कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाने योग्य है। मैं समझा पाया, ठीक है, यही तो समझना था बच्चों आप लोग को कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब था। बीएससी में आपने भले ना समझा हो, लेकिन एमएससी में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद भावी शिक्षक होने वाले हो। तो आपका ज्ञान अगर खराब होगा तो आपके कारण से बहुत सारे बच्चों को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत सीखेंगे और लोगों को गलत सिखाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन समझ आ गया। अब आता है स्टूडेंट्स एक शब्द, दूसरा नंबर का बिंदु, जैसे कि हमने बाइनरी ऑपरेशन शब्द बताया, उसका डेफिनेशन बताया है ना, और उसका एग्जांपल बताया, और आप कोई भी नोट्स फॉलो करके कुछ भी बना सकते हो, इससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, किसी शिक्षक को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस सेंस समझ आना चाहिए हर किसी को। अब आता है स्टूडेंट्स एल्जेब्रिक सिस्टम या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना, आपने सुना होगा एल्जेब्रिक सिस्टम या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट, मैं लिख देता हूं सिंपल सा, अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ देयर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब देट इज मैं कहना क्या चाहता हूं, एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और उसका बाइनरी ऑपरेशन साथ में है, टुगेदर विथ, या फिर बोलेंगे पेयर, नॉन एम्प्टी सेट जी और उसके बाइनरी ऑपरेशन का जो पेयर बन जाता है, इस पेयर को क्या कहते हैं बच्चों, इस पेयर को कहते हैं एल्जेब्रिक सिस्टम या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। तो आपको समझना था कि बाइनरी ऑपरेशन पहले समझ आता तभी तो बच्चे समझा पाते, जब तक कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तब तक कोई एल्जेब्रिक सिस्टम की कल्पना ही नहीं कर सकते, और हर सिस्टम को हम एल्जेब्रिक सिस्टम नहीं कह सकते। एल्जेब्रिक सिस्टम से ही बनेगा बच्चों ग्रुप, ग्रुप किससे बनेगा, एल्जेब्रिक सिस्टम से बनेगा। तो देखिए एग्जांपल में बहुत सारी चीज ले सकते हो, अब परिभाषा आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, कुछ भी लिखने का क्या मतलब है मेरा, आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, है ना। क्या कई लोग बुक में देखेंगे, बुक में परिभाषा इसका अलग से दिया है बच्चों, बुक में क्या लिख दिया है परिभाषा, इसका लिखने का तरीका अलग तरीके से है। उसमें क्या बोल दिया है, let G is non-empty set and the star is a binary operation, then the pair is called the binary algebraic system या फिर algebraic structure। बस बात क्लियर है ना। तो जो है आप जो है स्पेलिंग वगैरह जो भी है सब चीज को देख लिया करो, समझ लिया करो, है ना, उस पर तो चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी जो है मैं घिस देता हूं अपने मार्कर को, लेकिन आप लोग को समझ रहे हैं अच्छे से। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए n+, क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, यस सर बोलेंगे आप लोग, क्योंकि अभी तो आपने बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइन किया। जो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर लेता है उसका जो पेयर बनेगा वो एल्जेब्रिक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या बच्चों ये आपका इंटीजर जो है प्लस के साथ एल्जेब्रिक सिस्टम कहलाएगा, बोलेंगे यस सर। क्या बच्चों ये आपका i और माइनस करूंगा तो ये एल्जेब्रिक सिस्टम है या नहीं, निगेटिव करने पर एल्जेब्रिक सिस्टम बिल्कुल 100% है। दो इंटीजर को हटाने से फिर से क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, आएगा ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या आ सकता है, रियल नंबर को आप ऐड कर देंगे, रियल नंबर को आप इंटू कर देंगे, या फिर इंटीजर को इंटू कर देंगे। दो इंटीजर का इंटू करने से, इंटू मतलब ऑपरेशन बच्चों, तो हमेशा क्या आएगा, एक नया इंटीजर आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस प्रकार से
जितने भी है इन तमाम जो स्ट्रक्चर है या फिर ये पेयर है, इन पेयर को कहा जाता है एल्जेब्रिक सिस्टम या फिर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। बट एक बात ध्यान में जरूर रखें कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए इस सेट पर। सही बात है, मतलब ये आपका इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तब जो है ये सिस्टम कहलाएगा। इसीलिए मैंने पूछा क्या n माइनस अपने आप में क्या ये एल्जेब्रिक सिस्टम कहलाएगा? बोलेंगे नो सर, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को घटाने से नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है आएगा, क्योंकि छोटा या बड़ा वाला मामला थोड़ी ना है, वो तो कुछ भी घटा रहे हो आप। बड़ा को छोटा से घटा दे, छोटे को बड़ा से घटा दिए, जब तक बड़ा से छोटा घटा रहे हो तो नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन छोटा से बड़ा घटा दे तो, क्योंकि ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी, तो जरूरी नहीं है कि घटाने से नेचुरल नंबर ही मिले, वो तो इंटीजर मिल जाता है। इसलिए ये आपका जो है कभी भी अपने आप में एल्जेब्रिक सिस्टम नहीं बनाएगा। प्यारे बच्चों, ये एल्जेब्रिक सिस्टम है क्या? 100% एल्जेब्रिक सिस्टम है, क्योंकि दो आपके पास जो नेचुरल नंबर होंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डॉट करते हैं, है ना, या फिर प्रोडक्ट करते हैं जो भी बोलेंगे, तो हमेशा क्या आएगा? एक नया जो है नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। इंटीजर तो नहीं मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, मतलब नेचुरल नंबर ही मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए ये इस पर वेल डिफाइंड है, मतलब ये भी एल्जेब्रिक सिस्टम है। तो एल्जेब्रिक सिस्टम समझ आना चाहिए, पहचाना आना चाहिए। जिन बच्चों को एल्जेब्रिक सिस्टम पहचाना आ जाता है, फिर आगे हम ग्रुप को समझाने में थोड़ा ज्यादा सहज महसूस करते हैं। बच्चों यहीं से आएगा अब ग्रुप। हम टॉपिक का नाम क्या लिखे हैं? ग्रुप थ्योरी, हमारा यूनिट नंबर 2। तो ग्रुप क्या है? तो ग्रुप को समझने के लिए इन्हीं चीजों को समझना जरूरी था, इसलिए हमने पहले इनको बताया। ग्रुप, तो स्टूडेंट्स कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहा जा सकता है, लेकिन कुछ गुण होगा तो। एन एल्जेब्रिक सिस्टम G star is called a group if it has following axioms बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? postulates, या फिर बोलेंगे लॉज। लॉ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना। या इफ इट सेटिस्फाई बोल सकते हो, या फिर इफ इट हैज कर बोल सकते हो, हाँ ये भी बोलेंगे। लेकिन कंडीशन शब्द से अच्छा शब्द होता है इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियोम्स बोलते हैं हम लोग। अभिगृहित बोलेंगे, postulates बोलेंगे, है ना, या फिर लॉ बोलेंगे तो भी चलेगा। लॉ मतलब जैसे कि संवरक नियम बोल देते हैं हम लोग, साहचर्य नियम बोल देते हैं, है ना। इफ इट हैज, ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज, इफ इट हैज फॉलोइंग लॉ बोलेंगे तो भी चलेगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो भी चलेंगे, है ना। लॉज, पहला लॉ क्या है बच्चों? पहला है आप लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर हिंदी में क्या बोलते हैं आप जानते हो? हिंदी में संवरक कहते हैं, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, गुड़ भी बोल सकते हो इसको, लॉ भी बोल सकते हो। तो कुछ जगह गुड़ बोलते हैं, कई लोग लॉ बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप जो है बुक के अनुसार से या फिर और किसी तरीके से लिखोगे, कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इससे, है ना। तो इससे क्या मतलब होता है? ये कहना चाहता है, ये कुल मिला के स्टूडेंट्स बाइनरी ऑपरेशन जिस पर डिफाइंड होता है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहां पर एल्जेब्रिक सिस्टम बोल दिया, एल्जेब्रिक सिस्टम तब डिफाइन होता है जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ही बाइनरी ऑपरेशन को बताता है, उसी का मतलब ही होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या? दो चीजों को जोड़ेंगे तो तीसरा चीज उसी पे आना चाहिए, यही क्लोजर कहलाता है, इसी को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, याद रखना। तो कई बार बच्चों को पूछते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा मतलब क्या था, क्या संबंध से आया था ये? बोलेंगे सर ये बाइनरी ऑपरेशन को ही बताता है घूम फिर के, है ना। तो ये जो है कई बार बुक में क्या लिखा था बच्चों? बुक में ये जो है क्लोजर को नहीं दिया रहता, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। अरे यार सर हम लोग देखे तो हमारे बुक में क्या लिखा है? एसोसिएटिव लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखा है, और वहां पर एक चीज और लिख दिया, वो क्या है? इनवर्स लिख दिया। तो फिर क्लोजर कहां गया सर? आपने तो क्लोजर पढ़ाया था, क्लोजर क्यों नहीं दिया करके फिर बच्चे परेशान होते हैं। तो बात समझिएगा, क्लोजर का मतलब ही होता है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि आप जानते हो लेट हमारे पास जैसे ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, बिलोंग करता है कहां पर? जी पर। आप शुरू में बोल सकते हो, ये शुरू में एल्जेब्रिक सिस्टम बता चुके हो, तो कुछ बुक में अलग अलग तरीके से होते हैं। वो क्या लिखेगा? लेट जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, देन द पेयर इज कॉल्ड अ ग्रुप, या फिर नोन एज ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस, ऐसे करके। तो लिखने के तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ये बात क्लियर है, कुछ भी लिख सकते हो। क्या बोला? बुक में लिखा है बेटा, क्योंकि मैं अपने अनुसार से लिखता रहता हूं, मैं बोलता रहता हूं, और हर साल जो है मेरा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका बदल जाता है ना। जो मेरे ठीक लगता है मैं बोल देता हूं।
तो क्या लिखा रहता है कई बुक में, माना कि जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, बोलता है लेट जी इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, देन द पेयर या फिर देन दिस पेयर इज नॉन एज ग्रुप, है ना, उसको ग्रुप कहा जाएगा इफ इट हैज फॉलोइंग कंडीशंस, ऐसे करके, या फिर इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस करके, एक ही मतलब है दोनों का। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, अब क्लोजर नहीं बोलेगा तो भी ऑलरेडी है, क्योंकि यहां पर अलजेब्रिक सिस्टम शब्द लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या बोल दिया, लेट ए एंड बी दो आपके पास एलिमेंट है ना, देन आप क्या कहेंगे, अगर ये दो एलिमेंट है देन आप ये कहेंगे ए स्टार बी जो आएगा वो भी कहां पर आना चाहिए, जी पर आना चाहिए, या फिर बराबर करके लिख दीजिए सी आएगा, वो सी कहां पर आना चाहिए, अगेन जी पर आना चाहिए। और बगल में फिर से हाईलाइट करते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है कहां पर, जी पर, इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और कुल मिला के घूम फिर के हम जो है बाइनरी ऑपरेशन को ही बोल रहे हैं, तो कुछ बुक में देता है कुछ बुक में नहीं देता, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है क्लोजर के बाद बच्चों, एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, सहचर्य नियम बेटा। तो सहचर्य नियम फिर से क्या करेंगे आप, मानेंगे लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट है किसका, इस नॉन एम्प्टी सेट जी का, है ना, देन आप क्या प्राप्त करते हैं, अगर ऐसा हुआ ए का ऑपरेशन कर दिया बी के साथ, फिर बाद में ऑपरेशन कर दिया सी के साथ, तो ये बराबर हो जानी चाहिए किसका, ए को अलग कर दिए फिर बाद में बी और सी का आपस में ऑपरेशन कर दिए। तो ये पूरा मिलके आपको क्या बताना चाहता है, इसका सेंस क्या निकला बच्चों, कहना यह चाहता है कि ऑपरेशन को किसी भी तरीके से कीजिएगा, है ना, तीन दिया गया है, तीन में से किसी दो को पहले पकड़ लिए फिर बाद में तीसरे के साथ वो ऑपरेशन कर दो, या फिर आप जो है अंतिम दो को पकड़ लो फिर ऑपरेशन कर दो, और ये स्टार एक जैसा होगा तभी। कई बच्चे क्या है परेशानी में कैसे फंस जाते हैं, कभी स्टार है कभी डॉट है, अरे दोनों मिक्स होगा तो फिर गड़बड़ है, वो जो है हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आने वाला है ना। जब एक जैसा ऑपरेशन हो तो कहीं से भी किसी को भी ऑपरेट करा सकते हो, और इसको कहा जाता है एसोसिएटिव सहचर्य, मतलब कहीं से किसी को भी कर सकते हो। सहचर्य मतलब आपस में वो सहभागिता है ऑपरेशन को लेकर, तो उनमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है किसी को, तुम पहले आपस में जोड़ी बना लो फिर मेरे को रख लेना वो रहे, या फिर हम दोनों जोड़ी बना लिए फिर तुमको रख लेंगे, ऐसा है। कुल मिला के घूम फिर के ये चीजें सब आपस में बराबर है, इक्वलिटी होगी इस पर, तो यही क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार से छोटे छोटे बिंदु के रूप में लिखना है बच्चों, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो लिख रहा हूं वही उत्तम है, हो सकता है किसी विद्यार्थी को अलग तरीके से लिखने का मन करे, है ना, तो अपने तरीके से लिखिए, लेकिन मेन मैथमेटिकल इसका जो फॉर्म है या फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के तरीके हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि शब्दावली। शब्दावली तो जोड़ तोड़ के आप आगे पीछे कुछ भी लिखते रहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में, बस यही याद करके जाना है आप लोग को अच्छे से। फिर आता है स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में बच्चों ये कोई बच्चा बोल सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को लिखूं क्या, मैं बोलूंगा नहीं लिखना है, क्योंकि इनसे कुछ खास बनने वाला है, अगर आप अलग थलग कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाने वाला है ना। पहले एसोसिएटिव फिर क्या आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बाद आप जो है कॉमेटिव के बारे में बात करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या अर्थ होता है, आइडेंटिटी मतलब ये होता है बच्चों आपके ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो आइडियल होगा, और आइडियल किसे कहते हैं, जो दूसरों को प्रभावित ना करे, वही आइडियल है। जैसे कि आपने बोल दिया लेट हमने बोल दिया ए बिलोंग करता है कहां पर, जी पर, और देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ई है, वो भी है कहां पर, जी पर। और सच दैट हरकतें कैसे करती हैं, सच दैट ऐसा हरकत करे कि ए के साथ ये बेचारा जो है, ए के साथ कौन आ जाए, ये ई आ जाए तो ए को ना बदले, ए का रूप वैसा ही रहे। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, चाहे वो आगे से ऑपरेट करे खुद को, चाहे ए पर पीछे से ऑपरेट करे, कुल मिला के क्या रखता है उसको, ए को वैसा रखता है, बदलता नहीं है। फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा, यहाँ एग्जाम्पल बना लेंगे, देन हम चीजों को और एक बार जज कर लेंगे, तभी तो हम अपने जो है सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये सब चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है मेरे ख्याल से। तो ए कोई एलिमेंट होगा, तो एक ऐसा एलिमेंट का अस्तित्व, देखो एग्जिस्टेंट के, इसलिए एग्जिस्टेंस का हमने निशान भी लगाया है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा एक एलिमेंट होगा जो कि आइडियल बिहेव करेगा। और ये बगल में ए शब्द लिखना जरूरी है, फॉर ऑल ए, या फिर यहां लिख देता हूं फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए जी पर, मतलब एक एलिमेंट के साथ नहीं,
जी के जितने भी एलिमेंट होगा हर किसी के साथ अगर ये आना चाहेगा तो भी ऑपरेट करके, चाहे जोड़ना है, चाहे घटाना है, चाहे आपको इनटू करना है, जितना बार भी आएगा चीजों को वो क्या करेगा, नहीं बदलेगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो हमने बोला लेट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इस प्रकार से व्यवहार करेगा, ई बिलोंग्स टू जी इज नॉन एज, या फिर कॉल्ड बोल सकते हैं, जो भी बोलना है आपको, कॉल्ड क्या बोलेंगे आप लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ किसका, आप बोलेंगे ऑफ पूरी तरीके से इस जी स्टार का, जी के साथ स्टार रखेंगे, पूरा इस एल्जेब्रिक सिस्टम का आइडेंटिटी होता है। कई बार क्या करते हैं गलती, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बोलते हैं। अगर आपका प्रश्न में जी एक ग्रुप है बोल दिया है तब तो अच्छी बात है, जी क्या है बोल दिया है, जी कोई ग्रुप है बोल दिया तब तो ठीक है ना, या फिर कुछ बोल दिया एल्जेब्रिक सिस्टम में बोला तब तो ठीक है, लेकिन जब नहीं बोला है तब दिक्कत हो जाता है। हम बोलेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऐसा व्यवहार करता है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ऑफ एल्जेब्रिक सिस्टम। इस एल्जेब्रिक सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बच्चों। बात क्लियर है। तो ये जो है आपका क्या था, 3 प्रॉपर्टी हुआ है, एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, उसको हम लोग लिख देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये क्या होता है, तो प्यारे बच्चों फिर से वही लिखने का तरीका आपका सिंपल होगा, अंग्रेजी में कम लिखना पड़ता है, हिंदी में ज्यादा लिखना पड़ता है। लेट ए बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट है ना। अब फिर क्या बोल रहे हो, देन देयर एग्जिस्ट है, या फिर इफ करके लिख सकते हो, आपका जो भी मर्जी है। देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट है, एंड करके लिखना, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैंने कहा है बी, क्या बोल दिया मैंने, बी, और बिलोंग करता है कहां पर, जी पर। मैं खोज लिया, उसको ढूंढा, एग्जिस्ट कराया मतलब खोजा, और सच दैट ये बिहेव कैसा करता है, इसका काम क्या है, ये इस प्रकार से होता है कि जब वो ए को ऑपरेट कराएगा, जब उसके पास आएगा तो क्या बना देगा, ई पैदा कर देगा। क्या करेगा, ई, है ना। इनवर्स एलिमेंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। अब इसको अगर मैं बोलूंगा ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, तो प्रत्येक एलिमेंट का होना जरूरी है, तो ऐसा बोल सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ना ऐसा है बी जो होगा वो अलग अलग होगा, ये बात भी समझिएगा, हर एक एलिमेंट के लिए, और वो हर प्रकार के एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। लेकिन A1 है एक एलिमेंट, तो A1 की अलग अपनी इनवर्स, उसको B1 कह दिया, A2 है तो उसकी B2 कह दिया आपने, हर एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है बच्चों, है ना। तो ये जो एलिमेंट B है उसको कहा जाएगा किसका, A का इनवर्स, या फिर A को कहा जाएगा B का इनवर्स। ठीक है, तो बगल में फॉर ऑल लिखने का क्या रीजन है, फॉर ऑल लिखने का एक कारण है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। एवरी एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इस दृष्टि से इसको आल लिखा गया है। प्रत्येक अवयव जी का हर किसी के पास एक क्या होना चाहिए, उसका इनवर्स होना चाहिए, और वो कभी भी यूनिक नहीं होता। यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पर ई इज यूनिक, नोट करके लिख देना, क्या है आप जो है नोट करके इसको लिख दीजिएगा। हम जानते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आप लिख देगा आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एलिमेंट। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है बच्चों, हर एक ग्रुप के लिए यूनिक एलिमेंट, है ना। तो मैं जो है, मेरे को जगह कब मिलता है या फिर मेरे को झुकना पड़ता है तो मैं कचर पचर लिख देता हूं, लेकिन आप समझ पाए तो फटाक से इसको लिख दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बट यहां पर आपका जो ई है वो आपका वो आइडेंटिटी एलिमेंट पैदा हुआ, इनवर्स कौन है, बी है, यहां पर लिख सकते हो देन ई बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। ये जो आपका ई बोल दिया, सॉरी गलती से क्या बोलेंगे इसको, बी जो एलिमेंट है इनवर्स एलिमेंट है। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, इतनी लंबी चौड़ी जो बात किया हमने, हम ये बोलना चाहते हैं एल्जेब्रिक सिस्टम है, एल्जेब्रिक सिस्टम का कोई एलिमेंट ए है, तो इस एलिमेंट ए के लिए कोई ऐसा एलिमेंट भी जरूर होगा जो कि उस बेचारे के साथ ऑपरेशन करने आएगा और क्या बना देगा, आइडेंटिटी पैदा कर देगा। इसलिए आइडेंटिटी पहले पढ़ते हैं, फिर जो है इनवर्स को पढ़ते हैं। तो जो भी एलिमेंट जिस कारण से इनवर्स लाने आइडेंटिटी लाने का प्रयास करेगा, उस आपस में एक दूसरे का हमेशा इनवर्स कहलाएगा। जैसे कि कहीं पे कोई पढ़ रहे हो आप, एल्जेब्रिक सिस्टम है और x1 और x2 के ऑपरेशन से क्या आ रहा है, ई आ रहा है सपोज, तो मैं बोलूंगा x2 का इनवर्स कौन है, x1 है, और x1 का इनवर्स कौन है, x2 है।
बात क्लियर है? तो जो भी एलिमेंट हो, जैसा भी एलिमेंट हो, अगर ऑपरेशन करके आपस में वो ई पैदा करने की हिम्मत रखते हैं तो हमेशा वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। ये मतलब होता है। बात क्लियर है? तो ये सिंपल हमारे वो थे डेफिनेशन था। और कभी भी ये यूनिक नहीं होता है, ये इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इनवर्स होती हैं। ठीक है। और पांचवा स्टूडेंट्स, पांचवा हम लोग लिख लेते हैं। पांचवा हमारा है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? जैसे कि हमारे पास ए एलिमेंट हमने ले लिया, लेट ए एलिमेंट बी एलिमेंट, दो एलिमेंट है किसका? जी का। तब आप देखेंगे, है ना, आपको क्या मिलेगा? ए स्टार और बी, है ना, ए स्टार बी है बराबर क्या हो जाएगा? बी स्टार ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये हर एलिमेंट के लिए होना जरूरी है। ए बी, प्रत्येक ए बी के लिए ये होना चाहिए। कोई भी पेयर उठाएंगे ना, ऑपरेशन करेंगे ए स्टार बी, तो वो बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तो इतना सब चीज है, तो इतना ऊपर वाले को कहते हैं ग्रुप। ये पांचवा मिलाएंगे तो हो जाएगा आबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टी मिलने पे आपका आबेलियन ग्रुप बनता है। लेकिन इसको हमको डालना चाहिए क्योंकि अभी बीच में उपयोग होता रहेगा, आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है करके। तो इसलिए हमने, तो मेन ऊपर में लिखना, क्या लिखना? हमने बोला कि एल्जेब्रिक सिस्टम है, सॉरी, एन एल्जेब्रिक सिस्टम इज कॉल्ड अ ग्रुप या फिर नॉन एज ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस करके बता दिया, जैसा भी आपने बता दिया। और यहां पर हाईलाइट करके क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर हाईलाइट करके आप लोग लिखेंगे कि आबेलियन ग्रुप हाईलाइट कर दिया, आबेलियन ग्रुप हाईलाइट कर दिया, इतना को अलग कर दिया। तो अ ग्रुप जी या फिर अ ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड आबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ग्रुप को आबेलियन ग्रुप बताने के लिए पांच प्रॉपर्टी थोड़ी लिखेंगे आप लोग। क्या बोलेंगे? सीधा ग्रुप था, ग्रुप मतलब चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी रखा था और ग्रुप के पास जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गया, इसलिए क्या बन गया? वो आबेलियन ग्रुप बन गया, ऐसा बोलेंगे। बात क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखिए, और इस एग्जाम्पल में हम चीजों को पकड़ना चालू करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल सिंपल से लेते हैं, कौन सा ग्रुप है करके। तो हम हर कक्षा में बच्चों को यही समझाते हैं, जैसे कि आई मतलब इंटीजर, इंटीजर का जो सेट है बच्चों, उस पर अगर हम प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं तो पक्का ये ग्रुप बनता है। कैसे पता चला? क्योंकि दो इंटीजर को आप जोड़ते हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दो इंटीजर को जोड़ने से तीसरा इंटीजर ही मिलता है, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो ही जाता है। अब लिखना कैसे है? सेम टू सेम लिखेंगे। यहां पर लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आई बोलेंगे। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ये एलिमेंट तो बहुत सारे हैं इंटीजर में। कोई बच्चा बोलता है कि दो क्यों ले सर, तीन क्यों ले? तो दो तीन लेने से थोड़ा सा अन्य एलिमेंट के साथ तो फिर वो हो गया ना, अन्याय हो गया, इसलिए बोलना चाहिए ए बी बोलना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी अगर इंटीजर के एलिमेंट है तो दो इंटीजर को स्टार का क्या करेंगे? प्लस। तो सेम टू सेम इसी परिभाषा को ही लिखना है आपको। तो बोलेंगे दो इंटीजर को जोड़ने से तीसरा इंटीजर ही मिलेगा, अतः क्या बोलेंगे? ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया बोलेंगे। और जब प्रश्नों के उत्तर देना होता है तो क्या बोलना पड़ता है? ऐसे प्रूव दैट बोल रहा है या फिर सो दैट बोल रहा है, सो दैट आई प्लस इज ग्रुप। तो आप क्या, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी भले हाईलाइट किए हो लेकिन नीचे में लिखना पड़ेगा, है ना, दिस इज क्लियर, है ना, आई सेटिस्फाई या फिर आई प्लस सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी करके, है कि नहीं यार? आई प्लस सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी को, या फिर आई प्लस हैज क्लोजर प्रॉपर्टी जैसी बोलेंगे। तो क्लोजर तो है बच्चों, देख पा रहे हो आप लोग, दो आपके इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर आएगा ही आएगा। दो इंटीजर को किसी भी तरीके से अगर आप जो है, जैसे कि एक इंटीजर ए है फिर प्लस बी है फिर बाद में प्लस सी करेंगे तो पक्का बराबर होगा किसका? ए फिर प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। इस प्रकार से होगा ही होगा, कहीं पे ये कहीं विरोध नहीं करने वाला, किसी भी तरीके से विरोध नहीं करेगा। तो पक्का मैं क्या बोलूंगा इसको? ये जो है क्लोजर के बाद एसोसिएटिव भी हो गया बोलेंगे। मतलब आई प्लस आपका सेमी ग्रुप तक पहुंच गया है, मेरे को तो ग्रुप तक जाना है। अगर रुक जाएगा तो वहीं पर मैं बोल दूंगा कि वो जो है ग्रुप नहीं कुछ और है। नाम तो यहां पर 3-4 लिख दिए हम लोग समझाने के लिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ हम क्या करेंगे? इनवर्स। तीसरा बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा बिंदु क्या है बच्चों? इनवर्स के बारे में बात, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है? आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पूरा इंटीजर में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए, है ना, वो आपको बताएगा कि वो किसी भी प्रकार के एलिमेंट को जोड़ने के बाद जो है बदलेगा नहीं। तो हम सबको पता है कि जीरो एक एलिमेंट है, यही ई है ना, या फिर ई बराबर जीरो बोल दीजिए। ई बराबर जीरो इंटीजर है, ये इंटीजर के अंदर आता है, और कोई एलिमेंट एक साथ अगर जुड़ेगा तो कभी भी एक और नहीं बदलेगा। मतलब ये आपका जीरो क्या कहलाएगा? इसका यस आइडेंटिटी एलिमेंट। और वो कौन सा आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक कहते हैं हम लोग किस पर? हिंदी भाषा में।
ठीक है, तो योजयात्मक होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है और उसको बदल नहीं पा रहा है। तो फॉर ऑल हो गई। आप कोई भी इंटीजर को पकड़ लीजिए, आप जो है कोई भी इंटीजर को पकड़ेंगे, आप देखेंगे जीरो को जोड़ने से कभी वो बदलता नहीं है चीजों को। बात क्लियर है? ऋण 5 के साथ जीरो जोड़ो, ऋण 5 रहेगा, धन 5 के साथ जोड़ो वैसे रहेगा। तो कई बार बच्चे यही सोच लेते हैं और उनको जो है बीएससी में कई बार नोट्स बनवाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें संख्या लिखवाते हैं। संख्या कभी नहीं लिखना, किसी भी प्रश्न में पुस्तक में खुद नहीं लिखा रहता है, लेकिन समझाने के लिए जैसे कि बोल के लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि 5 में जीरो जोड़ने से 5 5 ही रहता है, ऐसा जैसा कि करके बोल सकते हो। लेकिन जब प्रॉपर्टीज लिखना होता है तो संख्या का प्रयोग नहीं करना है, आप लोग को इस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना है। लेट ए कोई एलिमेंट है आई का और देयर एग्जिस्ट, आप देख सकते हो ई बराबर 0, आई का एक एलिमेंट है जो कि किसी को नहीं बदलता, सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। तो बेटा इसलिए परिभाषा को जैसा हमने पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चन में आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, वैसे ही लिखना है आपको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं और हमने बीएससी में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है, तो बार बार इसको रिपीट नहीं करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला हिस्सा भी चला गया। अब देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या परिभाषा है। आइडेंटिटी एलिमेंट में हमने ये बोला है, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर जो है ए कोई एलिमेंट है तो कोई ऐसा एलिमेंट जरूर होगा पूरे उस ग्रुप, जिसे ग्रुप कहना चाहते हैं, उसके अंदर से जो कि उसको आएगा, ऑपरेट करेगा, और जो ऊपर में हम ई बात करते हैं वो ई को खोज के निकाल देगा। जैसे कि इसके पास ई क्या था बच्चों, इसके पास ई बराबर 0 है। तो जैसे कोई एलिमेंट ए लूंगा, है ना, ये बिलोंग करता है कहां पर, आई पर, तो बताइए एक ऐसा एलिमेंट इस आई के अंदर जो कि इसके साथ ऑपरेशन करेगा, प्लस ऑपरेशन करेगा और क्या बना देगा, 0। तो आप जानते हो देयर एग्जिस्ट, हर एक इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर का इधर नेगेटिव इंटीजर भी मिलता है, हर किसी का रहता है। और सच दैट कैसा होगा बच्चों, ये सच दैट ऐसा होगा कि ए बीच में ऑपरेशन प्लस है, माइनस में ये एलिमेंट है, यही इसको बी कहेंगे, और क्या बना दे रहा है, ये 0 बना रहा है। तो हर इंटीजर के पास अपना इंटीजर है जो कि ये बताता है कि हम 0 निकाल सकते हैं करके, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप जानते हो इनवर्स एलिमेंट भी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। तो हम क्या कहेंगे फिर, ये जो आपका स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या है, अपने आप में ग्रुप। अब ये किस कक्षा से बात कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट ईयर में ऐसे बच्चों को समझाते थे। हम तो एमएससी में आ गए हैं, तो एमएससी में हमने लिखा नहीं, क्या कर दिया, शॉर्टकट फटाफट बोल दिए, क्योंकि आपको लिखनी है, समझनी है। पुस्तक में एमएससी में दिया भी नहीं है, ऐसा नहीं लिख के बताया नहीं है आपको आगे, क्योंकि हमारा सिलेबस में यही पढ़ना है, ऐसे नहीं है। हमको थ्योरम्स बनाने हैं बच्चों, किसका, सेमी ग्रुप का, मोनोइड का, है ना, उनके संबंधित तर्कों पर ज्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो लेकिन आपके कॉपी में होना चाहिए विथ एग्जांपल कि भैया ग्रुप है, ग्रुप का एग्जांपल आई प्लस। आप बताइए बच्चों, अब मैं कुछ यहाँ पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिखूंगा, आपको बताना है कौन सा ग्रुप है, कौन सा सेमी ग्रुप है, कौन सा मोनोइड है, कौन सा क्या है करके। चलिए सबसे पहले आप लोग बताना चालू करना धीरे धीरे करके। एन प्लस क्या है, ग्रुप है, क्या है, मेरे को बताना। बगल में आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाओ, सोचते रहो। आई डॉट क्या है बताना मेरे को, है ना, ग्रुप है कि नहीं है, अगर ग्रुप नहीं है तो क्या है आप बताएंगे मेरे को, ठीक है। तीसरा इवन नंबर है, ये याद रखना, यहां पर ये बड़ा सा ई सेट, क्योंकि बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, और यहां पर मैंने लिख दिया है डॉट। और चौथा मैं जो है यहां पर ऑड नंबर का सेट रखा हूं, और जो है यहां पर भी हमने क्या कर दिया है, प्लस का ऑपरेशन लगा दिया। कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नहीं है, कौन सा या फिर ग्रुप नहीं है तो क्या है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, क्या है बताना है आप लोग को। थोड़ा दिमाग लगा लो, उसके बाद जो है इसका उत्तर लिखेंगे। अभी क्लास वर्क दिए हैं, इसमें आपको समझना था एन प्लस जो है इसमें से क्या है, ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुपोइड है, सॉरी ग्रुप है, या फिर अबेलियन ग्रुप है। तो आप देखेंगे पहला तो पार कर लेगा ये, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर को जोड़ने से नेचुरल नंबर मिलता है, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, प्लस है, मतलब जोड़ना है, तो ठीक है, ये ग्रुपोइड वाला हिस्सा तो पार हो गया। एसोसिएटिव 3 नेचुरल नंबर को किसी तरीके से जोड़ने से हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। ये यहां तक पहुंच गए सेमी ग्रुप से। अब चाहिए हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमको क्या करना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको खोजना है जिसको जोड़ना है ना, जैसे कि ए कोई नेचुरल नंबर है, एन या फिर नेचुरल नंबर है, तो एन में ऐसा क्या जोड़े कि एन को वो एन ही रखे, है ना, एन को एन ही रखे। तो नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इसके पास। कोई बोलेगा कि सर 0 कर दे क्या, n प्लस 0 करने से n ही रहता है, परंतु आप जानते हो 0 कभी भी n का हिस्सा नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं है, वो तो होल नंबर के में आता है।
तो आप जो है ऐसा कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि योग कर देने से ए को ए रखे। कोई बोलेगा एक, तो एक जो है वो तो एक बढ़ा दिया, मतलब रूप बदल देगा, 3 को 4 बनाएगा, 4 को 5 बना देगा, इस प्रकार से। अतः हम क्या बोलने वाले हैं, ये जो है सेमी ग्रुप तक सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, ये कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ आ गया आप सभी को, है ना, ये क्या है बेटा, सेमी ग्रुप है। अब दूसरा वाला है आई प्लस, तो आई प्लस मतलब इंटीजर, सॉरी आई प्लस बोल रहा हूं, आई डॉट, डॉट मतलब है प्रोडक्ट करना है आपको, है ना, तो ऑपरेशन हमारा क्या है, अब गुणा का ऑपरेशन है, गुणा करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सेट क्या है, दिमाग में होना चाहिए, क्या है वो, इंटीजर। दो इंटीजर को इनटू करने से क्या आएगा, नया इंटीजर आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, हमेशा ये क्लोजर तो होगा ही होगा। फिर एसोसिएटिव, तो 3 इंटीजर को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर होंगे, ए का इंटू बी से, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटू सी से, बराबर होगा किसका, वो होगा ए को बाहर में कर दिया, बी इंटू सी, और बाद में इंटू ए किए तो भी बराबर होगा ही होगा, किसी भी तरह से इंटू करेंगे तो सेमी ग्रुप तक तो होगा ही होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा क्या इंटू करें ए एलिमेंट, ए कहां से आया बच्चों, ए बिलोंग करता है इंटीजर पर, ए जो है ऐसा क्या एलिमेंट इंटू करे कि ए को ए रखे, तो बोलेंगे 1 सर, 1 इंटीजर है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, और ये किसी के साथ भी इंटू कर दो 1 को, चीजों को नहीं बदलता। ए मतलब कोई भी एलिमेंट होता है ना, कई बच्चे समझ नहीं पाते ए मतलब क्या, अरे ए मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए तो बस नाम है ना, तो किसी भी एलिमेंट को पकड़ेंगे इंटीजर का, 1 का इंटू करेंगे तो कभी भी उसका रूप को नहीं बदलेगा, कौन, वो 1, अर्थात 1 ही क्या है, उसका आइडेंटिटी है या फिर ई है, ई एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी तक पहुंच गए आप। अब इनवर्स की बात करेगा कोई बच्चा, इनवर्स एलिमेंट है क्या, बोलेंगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए का कैसा इंटू करे किसी के साथ बी की हमेशा क्या आ जाए, ई आई, ई मतलब कौन, 1, तो कोई बच्चा बोलेगा 5 है मान लो एलिमेंट ए की जगह, 5 की जगह ऐसा क्या संख्या का गुणा करे यहां पर कि हो फिर से 1 बन जाए, एक मतलब आइडेंटिटी, क्योंकि इनवर्स में परिभाषा यही होता है बच्चों, इनवर्स का, है ना, ई आना चाहिए। ई कौन है, ई तो आपने 1 को कहा है, आपने बोला कि देयर एग्जिस्ट 1 है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर, जी के अंदर। कोई बच्चा बोलेगा कि 1 लाने के लिए 1 बटे क्या कर दे, 5 कर दे, फिर 1 आ जाएगा, बट ये जो है क्या है, इंटीजर नहीं है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, भिन्नात्मक संख्या है, फ्रैक्शनल नंबर ये होता है, फ्रैक्शनल मतलब वही, तो आप देखेंगे ये कभी भी इंटीजर का हिस्सा नहीं है, तो इंटीजर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि इसको क्या कर दे, 1 बना दे, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा, अर्थात हम बोलेंगे ऊपर के 3 होंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं पाया जाएगा, कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं होता है डॉट के रिस्पेक्ट में। अतः मैं क्या बोलने वाला हूं, ये जो है ये अपने आप में क्या है, मोनोइड है, ठीक है, ये क्या है, मोनोइड है। अब ई प्लस को सॉरी ई प्लस बोल रहा हूं बार बार, ई डॉट, ई मतलब सेट ऑफ, क्या है हमारा, ई मतलब इवन नंबर में बोला हूं, और ओ मतलब ऑड नंबर, मैंने पहले बोल दिया था, सेट ऑफ ऑड नंबर, तो 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से इवन बनेगा, गारंटी है। 2 इवन नंबर को किसी भी तरीके से आप जो है जोड़ दो, 3 को जोड़ दो आप किसी भी तरीके से, तो हमेशा क्या बनेगा, इवन ही बनेगा, गारंटी है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, 3 इवन नंबर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा, है ना, मैंने जो है प्लस करना बोल दिया था, उसको अपन सही करते हैं, 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, इवन नंबर मिलेगा, 3 इवन नंबर को किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर ही होंगे, ठीक है, मतलब इतना तो होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा इवन नंबर होगा जिसको किसी ए इवन नंबर है, राइट, उसके साथ इंटू करना है आपको, है ना, और क्या ना करे, ए को ना बदले, कौन, ई, तो ऐसा है ही नहीं, कोई ई नहीं है ना, यहां पर कोई एग्जिस्ट नहीं करता ई, है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ई जो कि कहां पर हो, है ना, ये ई मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई नहीं है जो कि ए को ए बनाए, तो शुरू में ये शब्द कैसा बोल दिया, ऐसा लिख दिया। कई लोग क्या लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट पर लिख देते हैं और यहां पर जो है बराबर नहीं करते, है ना, तो कई तरीका है लिखने का, मैं ये बोलूंगा कि ये एलिमेंट है ई का, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है जो कि इसको ऐसा बनाए, ये अर्थ हो जाता है, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि ए को ए रखे, ऐसा बोले तो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है बात, है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जो है ए इवन नंबर के साथ इंटू करेंगे तो उसको जो है ए को ए ही रखे,
सबसे छोटा इवन नंबर अगर आप पॉजिटिव में बोलना है मान लो तो आप बोलेंगे 2, तो 2 का गुणा करेंगे तो वो क्या करेगा, वो तो कोई और बना देगा, वो a को जो है 2a बना देगा, है ना। कोई और कुछ संख्या लेना है -2a, या फिर 0 बोल दिया किसी बच्चे ने तो 0 तो हो सकता है, 0 का इंटू किसी के साथ करेंगे तो वो 0 बना देता है, खुद में शामिल कर लेता है, लेकिन कहां आया आपका, बाकी कुछ भी नहीं आ पा रहा है, गड़बड़ हो गया सब चीज। तो इस कारण से कभी भी इसके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये सेमी ग्रुप होगा बच्चों, है ना। क्या होगा, ये सेमी ग्रुप होगा बच्चों, सेमी ग्रुप है, ठीक है, सेमी ग्रुप लिख दिया था, सेमी ग्रुप है। और ये क्या होगा, ये तो ग्रुपॉइड भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 ऑड नंबर को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो इवन नंबर बन जाता है, तो ये ग्रुपॉइड भी नहीं बन पा रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपने तरीके से एग्जांपल सोचना है, जानना है, समझना है। तो ये था हमारा क्या, आज का इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 2 की। अभी क्वेश्चन बनाया नहीं है, गए नहीं है, ये केवल इंट्रोडक्शन था बच्चों, 2-3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।